अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज ने चांगदेव को किए हुए उपदेश का अवलोकन कर रहे हैं, जिसे चांगदेव पासष्टी के नाम से जाना जाता है। इस रचना में आत्म तत्व का अभेदत्व यानी उसका स्वरूप क्या है, वो किस तरह त्रिपुटी मिलकर बना हुआ है, इस प्रकार का बोध इस रचना से श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने चांगदेव को किया था, जो चांगदेव पासष्टी के नाम से अत्यंत प्रसिद्ध रचना है। हम इस रचना का अवलोकन कर रहे हैं और रचना में आत्म तत्व का परिचय दिया जा रहा है, लेकिन शब्दों में आत्म तत्व का परिचय कराया जा रहा है। और आत्म तत्व का परिचय शब्दों द्वारा कराते समय कितना एक दुर्लंघ है, ऐसा एक टारगेट सामने आ जाता है कि कैसे व्यक्त करें। सगुण कहें तो वो निर्गुण भी है, और निर्गुण कहें तो वो सगुण भी है, और ये दोनों भी अपूर्ण है जब तक कि उनका लय नाम में नहीं हो जाता। वस्तु निर्देश नाम से होता है। पेन कहते ही रूप और गुण, इन दोनों का लय हो जाता है। उस तरह वही त्रिपुटी समझा करके बता रहे हैं, और साथ ही कहते जा रहे हैं कि ये वस्तु के तीन भाव है। वस्तु के तीन भाव है। वस्तु को जानने के लिए ये त्रिपुटी बनी हुई है, और त्रिपुटी का खुलासा होते ही फिर ये द्वैत मैं और तू ये समाप्त हो जाता है। आइए आगे देखें कि कहते हैं कि चांगया तुझे निनावे, करणे न करणे न भावे, हे काय म्हणो परी न धरवे मी पण हे चांगदेव, तेरे नाम पर क्या करें और क्या न करें ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मूलतः हम क्या है, एक ही आत्मा तत्व है। और हे काय परो मनो परी न धरवे मी पण है। और ये अगर नहीं ऐसा करते, द्वैत बुद्धि से बातचीत भी नहीं करते, तो मन नहीं मानता। इन्हें द्वैत बुद्धि में बातचीत करना ये मजबूरी हो जाती है। लवण, अब इसका उदाहरण देते हैं कि किस तरह वो आत्म तत्व सबका एक है। लवण पाणी आचा थावो, माझी रिघोनी गेले पाहो, तव तेची नाही मा काय घेवो मा पदड़ा। नमक की पुतली पानी की थाह लेने के लिए अगर चली गई, तो क्या उस तालाब का या उस जलाशय का थाह ले सकेगी? वो तो जलरूप ही हो जाएगी। उसी तरह ये जीव भाव अगर शिव भाव को जानने का प्रयास करेगा, तो ये कहाँ तक जा सकता है? नहीं जा सकता। लेकिन सद्गुरु की योग युक्ति अगर प्राप्त है, सर्वांग योग से अगर उसने इस भेद को जान लिया, त्रिपुटी को समझ लिया, तो वो जान सकता है। तैसे तूज आत्मयाते पाही, देखो गेलिया मीची नाही, तेथे तू कैसा काई कल्पावया जोगा। तैसे उसी तरह जैसे नमक की पुतली पानी की थाह लेने के लिए जलाशय में जाएगी, उसी तरह तू आत्मा को जान, आत्मा को देख। देखो गेलिया मीची नाही, वो नमक की पुतली जैसे जल में जाएगी थाह लेने, तो वो तो जल रूप ही हो जाएगी। उसी तरह अगर देखने जाते हैं आत्मरूप को, तो हम ही नहीं रहते, क्योंकि हम कण हैं संपूर्ण के। जब देखने जाएंगे तो वापस फिर कर्ण रूप नहीं जान सकते अपने आप को, हम संपूर्ण के रूप में ही जानेंगे, क्योंकि हम उसके अंश है। तेथे तू कैसा काई कल्पा जोगा, वहाँ फिर तू कौन है जिसकी कल्पना करे, क्योंकि तू ही तू है। केवल देखा नहीं तब तक मैं तू है, उसके अनंतर केवल तू ही तू है, या फिर केवल मैं हूँ। एक ही रह सकता है, दो नहीं रह सकते। जो जागोनी नींद देखे, तो देखने पणा जेवी मुके,
तेवी तूते देखो नी मीठा के काही न होनी। जो जागने पर नींद को याद करता है और जब वो नींद में होता है तब वो मैं देखने वाला हूँ ये उसके ध्यान में नहीं आता। तेवी तूते देखो नी मीठा के काही न होनी। उसी तरह मैं और तू दो नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं हैं, केवल आत्म रूप ही है जो दोनों ओर प्रकाशित हो रहा है संबंध के लिए। अंधारा चे सूर्य प्रकाश तव नाही, परी मी आहे हे काही नवचेची जेवी। जहाँ अंधेरा है वहाँ सूर्य प्रकाश नहीं है और वहाँ मैं भी उपस्थित हूँ। जहाँ सूर्य प्रकाश नहीं है, अंधेरा है, वहाँ मैं भी उपस्थित हूँ। अंधेरा भी है, सूर्य प्रकाश भी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं वहाँ उपस्थित हूँ और इस दशा का ही वर्णन आत्मरूप है। तेवी तूते मी जिवसी, तेथे तू पण मी पणेसी, उखते पड़े ग्रासी भेटी चिवरे। वहाँ तेने तू और मैं ये रहता ही नहीं, तेरा तू पना नहीं रहता, मेरा मैं पना नहीं रहता है। और जैसे मुलाकात यानी इन दोनों भावों का, साकार निराकार इन दोनों भावों का जब लय होता है तो वहाँ केवल मुलाकात ही रह जाती है, दो रहते ही नहीं, क्योंकि वो एक ही विश्वरूप परमात्मा के ये दो भाव है। इस प्रकार चांगदेव पासष्टी में क्रमशः हम अध्ययन करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि विशेष ध्यानपूर्वक इस रचना का आस्वाद लें, क्योंकि मूल रचना मराठी में है और हम यथामति उसका विवरण आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।